अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी और एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वजीर आजम अपने ही पार्टी के अरकान पर शक कर रहे हैं। इन लोगों ने हमें वोट दिए जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं। 5 लाख वोटों वाले नुमाइंदगान के लिए बिकाऊ का लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है। जो कहा कर दिखाया, वजीर आजम ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। इमरान खान को ऐवान में 178 वोट मिले। स्पीकर ने नतीजे का ऐलान किया। ऐवान इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। वजीर आजम का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा सारी पार्टी मेरा साथ छोड़ दे तब भी तन्हा करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। ऐवान बाला के इंतखाबात में पैसा चला, इलेक्शन कमीशन कहता है अच्छा इलेक्शन कराया। आसिफ अली जरदारी का लीगी रहनुमा एहसन इकबाल से टेलीफोनिक राबता। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब पर हमले की मजम्मत। साबिक सदर कहते हैं रहनुमाओं पर हमला सियासी अदम बर्दाश्त का सबूत है। इमरान खान सियासी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। नौशेरा में सीटीडी पुलिस की कार्रवाई, शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। तहसील पब्बी में बोरियों में छुपाकर रखा गया बारूदी मवाद बरामद। 1 मार्टल गोला, 2 8mm, 15 कार्टेज, 50 सेकेंडी, 36 फ्यूज शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक और मेहनत कश की बहन की इज्जत तार तार। हुजरा शाह मुकीम में लड़की को अकेला पाकर मुल्जिम ने असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की के शोर पर अहले महल्ला जमा हुए तो मुल्जिम असला लहराता हुआ फरार हो गया। इलाका मकीनों का मुल्जिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा। लकी मरवत में डाटसन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 अफराद जान से गए। जहां भाग होने वालों की शनाख्त शेर वली और खैर नवाज के नाम से हुई। डाटसन कंडक्टर जख्मी, सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असले की नुमाइश टिकटॉकर्स के लिए फैशन बन गया। कानून भी बेबस। ओकाड़ा के नवाही इलाके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की वर्दी में मलबूस टिकटॉकर असला लेकर वीडियो अपलोड कर रहा है। इराकी शहर तल अल मखीर में पॉप फ्रांस का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश पर इब्राहिमी मज़ाहिब के इज्तिमा से खिताब। इज्तिमाई दुआई तकरीब में आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल के हेड सुहेल सलीम मुस्ताफी। पीसीबी के मुताबिक सुहेल सलीम की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। तहकीकात में ताउन और 1 महीने का नोटिस पूरा करना होगा। मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी का इनेकाद आज लाहौर रेस कोर्स में किया जाएगा। जराये के मुताबिक घुड़दौड़ में 4 साल के 9 घोड़े शरीक होंगे जबकि 6 कैप्रेस होंगी। मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी के फातेह को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। लाहौर में जश्न बहारा का मेला उरूज पर लेजर लाइट शो ने रंगारंग इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मौसीकी पर नाचती लाइटों ने शुरका के दिल मोह लिए। और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से एक कौम एक मुल्क एक मंजिल करारदाद पाकिस्तान पास होने की तारीखी दिन की याद दिलाते नगमे का प्रोमो जारी कर दिया गया। नगमा अली जफर और आयमा बेग ने गाया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी में सांगी रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस पटरी से उतर गई जिसके नतीजे में 7 बोगियां उलट गईं। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 40 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं जिन्होंने जख्मी होने वाले मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। आईजी रेलवे के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सर्चिंग और रेलवे ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी मसरूफ हैं। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त मॉनिटरिंग की। ट्रैक जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे से मुतालिक रिपोर्ट 4 से 5 रोज में मिल जाएगी। जो भी गफलत का मुर्तकिब पाया गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाईस रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लॉकडाउन वाले इलाकों में इलाका मकीनों की नकल हमल महदूद होगी और इंतहाई जरूरत के पेश नजर एक फर्द को एक सवारी की इजाजत मिलेगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद अब तक 13,205 तक पहुंच गई है जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,90,508 हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाईस रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने वजीर आजम की कौमी असम्बली में खिताब पर
شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ NRO کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے متعلق NRO کے جھوٹے الزامات واپس لیں۔ سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی قیادت کا دفاع کروں۔ ضروری ہے کہ NRO کے حوالے سے وزیر اعظم کی غلط فہمی دور کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل مشرف اور نہ کسی اور سے کبھی کوئی NRO لیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کرے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی NRO لیا ہو۔ سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ اگر کسی نے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی NRO پر دستخط کیا ہو تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سینیٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی وساطت سے پرویز مشرف کے ساتھ میرے رابطے جمہوریت کی بحالی کے لیے تھے۔ مشرف چاہتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید الیکشن کے بعد پاکستان واپس آئیں۔ رحمان ملک نے مزید کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے مشرف کو جواب دیا تھا کہ میں الیکشن سے پہلے ملک واپسی کا فیصلہ لے چکی ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی کارکنان کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق وطن واپس آئیں تاکہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی NRO دستخط ہو چکا ہوتا تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید الیکشن سے پہلے پاکستان نہ آتی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جان کی قربانی دے کر پاکستان میں جمہوریت بحال کی۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مرہون منت ملک میں جمہوریت ہے جہاں عمران خان وزیر اعظم ہیں۔ سینیٹر رحمان ملک نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے دوست و احباب سے درخواست ہے کہ سیاست میں اخلاقی حدود پار نہ کریں۔ آصف علی زرداری پر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ آصف علی زرداری کے خلاف الزامات اور کیسز جھوٹے ہیں جو کبھی ثابت نہ ہو سکے۔ وہ کسی بھی عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ کیچڑ اچھالنے کی سیاست نہ ہو۔ عمران خان کے ارد گرد آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھے۔ سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ ملک کو موجودہ بے یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے سمجھداری کی ضرورت ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ امریکی سینٹ کی جانب سے $1.90 کا کورونا وائرس امدادی منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ کی جانب سے $1.90 کا کورونا وائرس امدادی منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ ووٹنگ کے لیے ڈیموکریٹس کو ہفتہ وار بے روزگاری الاؤنس کو $300 تک لانا پڑا، جبکہ بل اب دوبارہ ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ اس ضمن میں امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ لوگوں کو رقوم کی ادائیگی اسی ماہ شروع کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر منتخب ہونے کے فوری بعد کورونا وائرس سے بچاؤ اور معیشت کی بحالی کے لیے $1.9 ٹریلین کے کورونا ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ دبئی مال میں فیشن ہاؤس لوئی ویتون کی جانب سے 8 مارچ تک جاری نمائش میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سویلو نامی ہیرا فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دبئی مال میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہیرا فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ دبئی مال میں فیشن ہاؤس لوئس ویتن کی جانب سے 8 مارچ تک جاری نمائش نامی ہیرا فروخت کے لیے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سویلو پیش کیا جائے گا۔ بوٹسوانا سے دبئی لائے گئے 1758 کیرٹ کے ہیرے کو ابھی تراشا نہیں گیا ہے اور ہیرے کی قیمت کا اعلان فی الحال نہیں کیا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل کسٹم ویلیویشن کی جانب سے استعمال شدہ درآمدی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، پرنٹر، سرور، USB، VJ، کیبلز، بیٹریز اور چارجرز کی نئی ویلیویشن رولنگ کے تحت سے 30 سے 40% ادائیگیوں کے باعث درآمدات شدہ USB یوزرز کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس کی قیمتوں میں بھی 40% سے زائد اضافے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹوریٹ کسٹمر ویلیویشن کی جانب سے تمام کلیکٹوریٹس کو نئی ویلیویشن پر ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی اسسمنٹ کی وجہ سے درآمدات کنندگان میں اضطراب کی لہر دوڑ رہی ہے۔ بیشتر درآمدات کنندگان نے بیرونی ممالک میں پہلے سے طے شدہ خریداری معاہدے کے تحت اپنے کنسائنمنٹ کی شپمنٹ روک دی ہیں۔ محکمہ کسٹمرز کی جاری کردہ نئی ویلیویشن رولنگ نمبر 1519 کے مطابق استعمال شدہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی کلیئرنس پر درآمدات کنندگان کو ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مد میں 30 سے 40% کی زائد ادائیگیاں کرنا پڑیں گی، جس کے باعث ان کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو جائے گا۔ اس عمل سے کم آمدنی کے حامل طلبہ و طالبات اور چھوٹے پیمانے پر آن لائن کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ویلیویشن رولنگ کے تحت استعمال شدہ لیپ ٹاپ پر $70 سے $150 ڈیوٹی عائد کر دی گئی، جبکہ ڈیسک ٹاپ PC کے استعمال شدہ
CPU पर 25 से $60 ड्यूटी आयद की गई। कंप्यूटर मॉनिटर पर $2 से $2.5, स्कैनर पर $25, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर $20, कंप्यूटर सर्वर पर $300 ड्यूटी आयद की गई है। इम्पोर्टर्स दरामद कुनंदगान का कहना है कि डायरेक्टोरेट्स कस्टमर्स वैल्यूएशन ने इस्तेमालशुदा कंप्यूटर्स और लैपटॉप की नई दरामदी वैल्यूएशन के तयन में इनसे मशावरात नहीं की और डायरेक्टोरेट के इस यकतरफा इकदाम से दरामदी लागत में नुमाया इजाफा हो गया। नतीजे में इस्तेमालशुदा कंप्यूटर्स और लैपटॉप की कीमतें महंगी होने से इनकी फरोख्त में कमी आ जाएगी। दरामद कुनंदगान का कहना है कि अगर किसी भी आइटम की दरामदी कंसाइनमेंट की क्लियरेंस पर कस्टम अफसरान की मिली भगत से ड्यूटी और टैक्सों की चोरी होती तो कस्टम्स हुक्काम को वैल्यूएशन बढ़ाने के बजाय अपने निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और दुबई में 2 से 5 साल तक इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स और लैपटॉप को पाकिस्तान में मंगाया जाता है, ताहम ड्यूटी आयद करके इन्हें महंगा किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा ने मार्च के लिए दरामदी LNG की कीमत में कमी कर दी। सुई सदरन सिस्टम पर LNG की नई कीमत $3.31 फी MMBTU हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मार्च के लिए दरामदी LNG की कीमत में कमी कर दी। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए LNG की फी यूनिट कीमत में $0.2 कमी कर दी गई। ओगरा ने सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की कीमत में $0.4 फी यूनिट कमी कर दी। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.59 फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई, जबकि सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.31 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। फरवरी में सुई नॉर्दर्न के LNG की फी यूनिट कीमत $9.61 थी, जबकि सुई सदर्न की LNG की कीमत $9.35 फी यूनिट थी। रवा माली साल के पहले 8 माह तिजारती खसारा $17.53 अरब तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल तिजारती खसारे का हजम $15.85 अरब रिकॉर्ड किया गया था। इदारा शुमारियात ने कहा है कि फरवरी 2021 में तिजारती खसारा 3.93% इजाफे से $2.51 अरब रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवा माली साल के पहले 8 माह के तिजारती अदाद शुमार जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया कि रवा माली साल जुलाई से फरवरी तक दौरान तिजारती खसारा 10.64% मजीद बढ़ गया है। इदारा शुमारियात का कहना है कि मुल्की बरामदात 4.29% इजाफे से $16.30 अरब और मुल्की दरामदात 7.49% इजाफे से $33.84 अरब रही और तिजारती खसारा बढ़कर $17.53 अरब से जायद हो गया। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल तिजारती खसारे का हजम $15.85 अरब रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 2021 में बरामदात 4.12% कमी से $2.04 अरब और मुल्की दरामदात 9.55% इजाफे से $4.56 अरब रही। इदारे शुमारियात ने कहा है कि फरवरी 2021 में तिजारती खसारा 3.93% इजाफे से $2.51 अरब रहा। याद रहे, जनवरी 2021 में दिसंबर 2020 के मुकाबले में तिजारती खसारे में 1.44% कमी वाक़ई हुई थी। तिजारती खसारे में कमी के बावजूद जनवरी में मुल्की बरामदात में 10% कमी वाक़ई हुई। जनवरी 2021 में मुल्की बरामदात का हजम $2.13 करोड़ रहा। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा हुमैमा मलिक इस वक्त अपनी बहन दुआ और भाई फिरोज खान समेत तनकीद की जद में, जिस पर मद्दाहों ने इन्हें खूब सराहा, ताहम बहुत से मद्दाहों ने इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों हुमैमा मलिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी हिजाब करने के लिए दुआ मांगी, जिस पर मदाहों ने इन्हें खूब सराहा, ताहम बहुत से मदाहों ने इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया। एक सारिफ ने लिखा कि हिजाब और मजहब के मामले पर आप तीनों बहन भाई खामोश रहें तो अच्छा है। एक सारिफ ने लिखा कि PSL की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करने के बाद क्या ये खुला तजाद नहीं? हिजाब और इस्लाम के मामले पर आप तीनों बहन भाई चुप करें। आप तीनों बहन भाई तवज्जो हासिल करने वाले लोग हैं, लेकिन ये काम आप मजहब के जरिए ना करें तो बेहतर है। अदाकारा इफ़त उमर का कहना है कि इन्हें यकीन है कि अली जफ़र ने मीशा शफ़ी को हिरासा किया है। लाहौर के सेशन कोर्ट में गुलकार अली जफ़र की हद तक इज्जत के दावे पर समाअत हुई, जिसमें अदाकारा इफ़त उमर के बयान पर वकला ने जरा की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दौरान समाअत इफ़त उमर ने अदालत में बयान दिया कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी बेटी मीशा शाफी जैसी हो। अली जफ़र के वकील ने सवाल किया, क्या सबा हमीद आपकी बचपन की दोस्त हैं? उस पर उन्होंने बताया कि जी वो मेरी दोस्त हैं और उस्ताद से ज्यादा एहतराम करती हूँ। अली जफ़र के वकील ने इफ़त उमर से पूछा कि क्या आपको यकीन है अली जफ़र ने मीशा शफ़ी को हरासा किया है? इस पर अदाकारा ने कहा कि जी मुझे यकीन है अली जफ़र ने हरासा किया है। जब कोई मुझसे अली जफ़र से मुतालिक पूछता है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं। इस तरह अली जफ़र भी सोशल मीडिया पर जो बात करता है इसको लाखों लोग देखते हैं।
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اسٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کی چھوٹی بیٹی کی ہمراہ ویڈیو وائرل ہو گئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو پہلے چند قدم اٹھاتے ہوئے دیکھنا بہترین احساس ہوتا ہے۔ شاہد آفریدی نے انسٹاگرام پر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عروہ کی ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ اپنے والد کی طرف چل کر جا رہی ہیں۔ اس دوران آفریدی بیٹی کو محبت کے ساتھ آرام سے چل کر آنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیٹی کے پاس آنے پر شاہد آفریدی اسے گود میں اٹھا کر اس سے بھرپور اظہار محبت کر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ویڈیو کے ساتھ مزاحیہ انداز میں لکھا کہ میری بیٹی نئے ہیئر اسٹائل میں پیاری لگ رہی ہے۔ سابق کپتان کی پوسٹ کی گئی ویڈیو کو ایک روز میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد صارفین نے دیکھا اور کمنٹ سیکشن میں آل راؤنڈر کی اور ان کی بیٹی سے اظہار محبت کی اور دعائیں دی۔ واضح رہے کہ شاہد آفریدی 5 بیٹیوں کے والد ہیں۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی عروہ نے گزشتہ ماہ 15 فروری کو اپنی پہلی سالگرہ منائی تھی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدانوں میں ہونے والی اچھل کود BTV اسپورٹس میں۔ ملک کی سب سے بڑی گھڑ دوڑ پاکستان ڈربی کا انعقاد آج لاہور ریس کورس میں کیا جائے گا، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق گھڑ دوڑ میں 4 سال سے 9 گھوڑے شریک ہوں گے، جبکہ 6 کپ ریس ہوں گی۔ ملک کی سب سے بڑی گھڑ دوڑ پاکستان ڈربی کے فاتح کو 20 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے 5ویں اور آخری T20 میں آسٹریلیا کو 7 وکٹ سے شکست دے کر سیریز 3-2 سے اپنے نام کر لی۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے آخری T20 انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 142 رنز بنائے۔ کینگروز کی جانب سے میتھیو وٹ 44 اور ایرون